तेरा साथ है इतना प्यारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में। किसी पुलिस ऑफिसर के पीछे यूं दबे पैर कभी नहीं आना चाहिए। बारूद तो अब मैं खुद हूं और ये खेल मोहब्बत के दुश्मनों से मेरी नफरत का सिलसिला। एक गोली डाली और 5 घर खाली, यूं लगा ली और गोली चला ली, जो जीता वो जिंदा, जो हारा वो मुर्दा। फिरोज खान साहब जितने बेहतरीन और स्टाइलिश एक्टर रहे हैं, उतने ही बेहतरीन और स्टाइलिश फिल्म मेकर भी रहे हैं। जो बात आप उनके द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्मों को देखकर भी समझ सकते हैं, जिनमें चाहे धर्मात्मा हो, कुर्बानी हो, जांबाज हो, दयावान हो या फिर यलगार हो। उनकी ये सारी फिल्में स्टाइल से लबरेज थीं, जिनमें सदाबहार गाने थे और ये सारी फिल्में अपने समय से आगे की मानी जाती हैं। और इस बारे में पर्सनली फिरोज खान साहब का ये मानना था कि बिजनेस होता रहेगा, पैसे आते जाते रहेंगे, फिल्म हिट या फ्लॉप भी होती रहेगी, लेकिन उनकी तरफ से हमेशा ये कोशिश रहती है कि वो एक बेहतरीन और स्टाइलिश फिल्म बनाएं जो लोग सालों सालों तक याद रखें। फिर चाहे फिल्म बनाने के लिए उन्हें कितना भी पैसा खर्च करना पड़े, वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं। और ऐसा करने में फिरोज खान साहब सफल भी हुए हैं, जहां आज के टाइम पर भी उनका एक इतना स्ट्रॉन्ग फैन बेस है जो उनकी फिल्में ढूंढ ढूंढ कर देख रहा है। फिरोज खान साहब की फिल्मों का अनाउंसमेंट और मुहूर्त पार्टी मुंबई के बड़े से बड़े होटलों में रखी जाती थी और फिल्म इंडस्ट्री के बड़े से बड़े लोग इसमें शामिल होते थे। और उस समय फिरोज खान साहब अपनी फिल्मों के अलावा ऐसी भव्य पार्टी आयोजित करने के लिए भी जाने जाते थे, जहां लोगों को अक्सर ये इंतजार होता था कि फिरोज खान साहब की नई फिल्म अनाउंस हो रही है और अब एक बड़ी सी पार्टी आयोजित होगी। तो खैर, फिरोज खान साहब के बड़े दिल वाले ऐसे कई किस्से मौजूद हैं, जिनके बारे में हम अपने किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उनकी साल 1986 में आई बहुत ही स्टाइलिश फिल्म जांबाज के बारे में। इसने रेशमा की मासूमियत का नाजायज फायदा उठाया है, मुझ पे हाथ उठाएगा। जिसमें हमें फिरोज खान साहब के अलावा प्ले बॉय बने हुए बाल कलाकार अनिल कपूर नजर आए थे और बहुत ही हॉट और बोल्ड दिखने वाली डिम्पल कपाड़िया नजर आई थीं। जहां आपने नोटिस किया होगा कि इसमें अनिल कपूर का रेगुलर लुक नहीं रखा गया था, उनके चेहरे के ऊपर एक डार्क ब्राउन कलर का मेकअप किया गया था, जिससे अनिल कपूर बहुत ही हॉट और अलग लग रहे थे। और उस समय कैसे फिल्म जांबाज को बनने में लगभग 10 साल से ज्यादा का समय लग गया था और उस समय फिल्म से जितनी उम्मीदें थीं, ये उन उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई थी। और उस समय कैसे फिरोज खान ने अपने घर और अपने फार्म हाउस पर आधे से ज्यादा फिल्म को शूट कर लिया था। फिरोज खान पहले फिल्म में रेखा को लेना चाहते थे और रेखा के ऊपर वो एक नग्न सीन भी शूट करना चाहते थे, लेकिन जब ये बात रेखा को पता चली तो उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी और आगे चलकर कैसे फिरोज खान ने डिम्पल को इसमें साइन किया। जहां बेंगलोर में फिरोज खान के फार्म हाउस पर घोड़ों के अस्तबल में कैसे अनिल कपूर और डिम्पल कपाड़िया के बीच में ये गर्मा गर्म सीन शूट किया गया। जो सीन बिना कपड़ों के शूट किया गया था, अनिल कपूर के छाती के और पैरों के बाल भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, बस ऊपर से थोड़ी थोड़ी घास डाली गई थी और उस समय ये सीन बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था। तो आखिर कैसे फिरोज खान ने ये सारे सीन शूट किए थे, इनके बारे में भी आपको डिटेल से बताएंगे। 20 जून 1986 को फिल्म जांबाज सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी और उस समय फिल्म का क्लैश हुआ था मिथुन चक्रवर्ती, पद्मिनी कोल्हापुरी और जया प्रदा की एक और फिल्म मुद्दत के साथ में। हालांकि अगर देखा जाए तो मिथुन दा की फिल्म मुद्दत भी एक अच्छी फिल्म थी और उस समय बॉक्स ऑफिस पर इसने अच्छी खासी कमाई भी की थी, लेकिन फिर भी उस समय जांबाज और मुद्दत इन दोनों ही फिल्मों के क्लैश में फिल्म जांबाज ने ज्यादा पैसे कमाए थे। जहां फिल्म की कहानी और डायलॉग्स लिखे थे के शुक्ला ने और इसमें डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एडिटर और एक्टर के तौर पर फिरोज खान साहब नजर आए थे। उनके अलावा अनिल कपूर, डिम्पल कपाड़िया, अमरीश पुरी, सुषमा सेठ, शक्ति कपूर, रजा मुराद, इनके अलावा श्रीदेवी जी और रेखा हमें स्पेशल अपीयरेंस में नजर आई थीं। फिल्म का बेहतरीन म्यूजिक कंपोज किया था कल्याण जी और आनंद जी की जोड़ी ने और इसके म्यूजिक एल्बम में गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 9 गाने रखे गए थे, जहां फिल्म के सारे ही गाने सुपरहिट और चार्ट बस्टर रहे थे और ये गाने इतने बेहतरीन हैं कि आज भी लोग इन गानों को सुनना पसंद करते हैं। फिल्म के बेहतरीन गाने थे हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, प्यार दो प्यार लो, तेरा साथ है कितना प्यारा, जब जब तेरी सूरत देखूं, जांबाज, गिव मी लव और अल्लाहू अकबर।
जिनमें से किशोर कुमार और सपना मुखर्जी की बेहतरीन आवाज में तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा उस समय बहुत पॉपुलर हुआ था। इसके अलावा हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में और प्यार दो प्यार लो बहुत पॉपुलर हुए थे। जहाँ हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में गाने के टोटल 3 वर्जन रखे गए थे और आगे चलकर इस गाने को साल 2013 में अक्षय कुमार की फिल्म बॉस में रीमेक करके यूज किया गया था। इसके अलावा इसके एक और बेहतरीन गाने प्यार दो प्यार लो को तो आगे चलकर 2 बार रीमेक किया गया है। जहां एक बार इसका रीमेक हमें सुनने के लिए मिला था साल 2011 में आई फिल्म थैंक यू में और दूसरी बार हमें सुनने के लिए मिला था 2019 में आई फिल्म मर जावा में। और ये रीमेक गाने भी बहुत पॉपुलर हुए थे जो यंग जनरेशन को काफी पसंद आए थे, लेकिन इसके ओरिजिनल गानों की बात ही अलग थी। जहां इसके ओरिजिनल गानों में हमें किशोर कुमार, सपना मुखर्जी, महेश गढ़वी, मनहर उदास और साधना सरगम की आवाजें सुनने के लिए मिली थीं। बात करें फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म का टोटल बजट रखा गया था लगभग 2 करोड़ 10 लाख रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 4 करोड़ 60 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 6.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ था। और फिल्म जांबाज इस साल आई एक हिट फिल्म रही थी और 1986 में पैसे कमाने के मामले में ये 5वें नंबर पर रही थी। जहां 1986 की अगर टॉप 5 फिल्मों के बारे में आपको बताएं तो इस साल पहले नंबर पर फिल्म थी कर्मा, दूसरे नंबर पर नगीना, तीसरे नंबर पर थी आखिरी रास्ता, चौथे नंबर पर थी स्वर्ग से सुंदर और 5वें नंबर पर थी जांबाज, जिसको IMDb पर 6.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। बिल्कुल शुरुआत से बात करें तो 1975 में अपनी फिल्म धर्मात्मा बनाने के 2 साल बाद फिरोज खान ने अपनी एक और फिल्म कसक के नाम से अनाउंस की थी। उस समय 1977 में फिरोज खान ने बड़े जोर शोर से अपनी फिल्म कसक का अनाउंसमेंट किया था। उस समय इसमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर जीनत अमान नजर आने वाली थीं। उनके अलावा फिरोज खान, संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, अमजद खान और विनोद खन्ना नजर आने वाले थे। इनके अलावा फिल्म में रेखा और परवीन बॉबी भी नजर आने वाली थीं और उस समय फिल्म कसक की लगभग 2 महीने तक शूटिंग भी हुई थी। यहाँ तक कि उस समय फिरोज खान ने फिल्म कसक में रखे जाने वाले एक गाने लैला ओ लैला को जीनत अमान के ऊपर पूरा शूट भी कर लिया था और उस समय फिल्म कसक के लिए शूट किए गए इस गाने की बिहाइंड द सीन क्लिप आज भी इंटरनेट पर मौजूद हैं। उस समय फिरोज खान ने फिल्म कसक के लिए इस गाने के अलावा कुछ और सीन भी शूट किए थे, लेकिन आगे चलकर फिरोज खान को ऐसा लगा कि ये फिल्म काफी ओवर बजट हो जाएगी। इस वजह से आगे चलकर फिरोज खान ने फिल्म कसक को बीच में ही बंद कर दिया था और आगे चलकर 1980 में उन्होंने विनोद खन्ना और जीनत अमान को लेकर अपनी एक और फिल्म कुर्बानी बनाई थी। और आपको बता दें कि उस समय जीनत अमान के ऊपर फिल्म कसक के लिए शूट किया गया गाना लैला ओ लैला को फाइनली फिल्म कुर्बानी में यूज किया गया था। हर कोई चाहे तुझसे और फिल्म कुर्बानी में रखा गया ये गाना बहुत ही पॉपुलर हुआ था, लेकिन ओरिजिनली ये गाना फिल्म कसक के लिए शूट किया गया था। खैर 1980 में फिल्म कुर्बानी की सफलता के बाद आगे चलकर 1981 और 82 के आसपास एक बार फिर से फिरोज खान ने फिल्म कसक बनाने का डिसाइड किया। ये उन दिनों की बात है जब जाने माने राइटर सलीम और जावेद की जोड़ी भी टूट रही थी और ये दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे थे। उस समय सलीम खान फिरोज खान के कांटेक्ट में आए और फिरोज खान उन्हें लगभग 1 महीने के लिए लंदन ट्रिप पर ले गए, जहां इन दोनों ने घूमते हुए इंटरनेशनल मार्केट को भी समझने की कोशिश की और आगे चलकर ये डिसाइड किया कि उन्हें एक फिल्म हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनानी चाहिए। और सलीम खान और फिरोज खान दोनों ही इसके लिए तैयार हो गए। उस समय सलीम खान के पास में एक टाइटल रजिस्टर था जांबाज के नाम से, तो ये डिसाइड हो गया कि फिल्म का टाइटल होगा जांबाज और सलीम खान इसके लिए कहानी लिखेंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनेगी। और फिल्म में इंटरनेशनल ऑडियंस के हिसाब से इंग्लिश गाने और कई बोल्ड सीन भी रखे जाएंगे। तो जहां एक तरफ सलीम खान फिल्म जांबाज की कहानी लिख रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ फिरोज खान फिल्म के लिए गाने शूट कर रहे थे। और फिल्म की कहानी तैयार होने के पहले ही फिरोज खान ने रेखा और कई इंटरनेशनल डांसर्स के साथ में लंदन के एक क्लब में प्यार दो प्यार लो गाने को शूट कर लिया था। और रेखा के ऊपर फिल्माया गया ये गाना आज भी फिल्म में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि इस गाने में रेखा के आगे पीछे कई इंटरनेशनल डांसर्स भी डांस कर रहे हैं। इस गाने के शूट हो जाने के बाद में फिरोज खान चाहते थे कि फिल्म इंटरनेशनल ऑडियंस के हिसाब से बने और उन्होंने रेखा से बोला कि इंटरनेशनल मार्केट को ध्यान में रखते हुए उन्हें रेखा के साथ में कुछ नग्न सीन भी शूट करने पड़ेंगे। और रेखा ने जब ये बात सुनी तो वो बिल्कुल आग बबूला हो गई। उन्होंने कहा कि वो ये फिल्म छोड़ रही हैं और इसमें वो काम नहीं कर पाएंगी, क्योंकि रेखा का करियर उस समय बॉलीवुड में बिल्कुल पीक पर चल रहा था और वो उस समय ऐसे सीन करके अपनी इमेज को खराब करना नहीं चाहती थी। और रेखा ने उस समय फिल्म के लिए ये गाना बस शूट किया था और वहां से चली गई थी। हालांकि उस समय फिरोज खान ने रेखा की जगह पर ट्रेसी नाम की एक और नई लड़की को साइन करके ये सीन शूट करने का सोचा था, लेकिन ये नहीं हो पाया।
आपको बता दें कि उस समय फिरोज खान ने इस फिल्म के इंग्लिश वर्जन के लिए एक इंग्लिश गाना भी शूट कर लिया था, जो गाना प्यार दो प्यार लो गाने का इंग्लिश वर्जन था, और ये इंग्लिश वर्जन भी फिल्म में मौजूद है, जो गाना है गिव मी लव टेक मी लव, जिस गाने को उन्होंने बॉम्बे स्टूडियो 29 क्लब में शूट किया था, और ये गाना फिल्म में रखा गया है। और उस समय फिरोज खान इसके इंग्लिश वर्जन के लिए कई और बोल्ड सीन शूट करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आगे चलकर लगभग 1983 के आसपास परवीन बॉबी अचानक से बॉलीवुड छोड़कर चली गई थीं और उनके बारे में किसी को भी खबर नहीं थी कि आखिर वो कहां गई हैं। हालांकि इसको जैसे तैसे फिरोज खान मैनेज कर रहे थे, लेकिन उसी समय विनोद खन्ना भी ओशो के आश्रम चले गए। इस वजह से फिल्म के स्टार कास्ट में कई बार बदलाव होता रहा और एक समय तो फिरोज खान ने अपने दोनों भाइयों अकबर खान और संजय खान को भी इसके लिए साइन कर लिया था, और विनोद खन्ना की जगह पर उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को भी साइन कर लिया था, लेकिन फिर भी ये फिल्म आगे नहीं बन पाई। इसके पीछे का एक रीजन ये भी था कि सलीम खान फिल्म की कहानी जरूर लिख रहे थे, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि इसके इंग्लिश वर्जन में इतने ज्यादा बोल्ड सीन रखे जाएं, क्योंकि इससे सलीम खान का नाम भी खराब होगा। और बार बार फिरोज खान सलीम खान से इस कहानी में बदलाव भी करवा रहे थे। तो फाइनली सलीम खान ने इस फिल्म से बाहर होना ही सही समझा और सलीम खान ने ये टाइटल जांबाज फिरोज खान को दिया और वो इस प्रोजेक्ट से बाहर हो गए। और सलीम खान के चले जाने के बाद में फिरोज खान ने जांबाज टाइटल के नाम से एक और कहानी के ऊपर फिल्म बनाने का डिसाइड किया, लेकिन इस बार उन्होंने ये सोचा था कि वो इसको केवल और केवल हिंदी में बनाएंगे, इसका इंग्लिश वर्जन नहीं बनाएंगे। और फिरोज खान उस समय नए एक्टर के साथ में ये फिल्म बनाने वाले थे, और उस समय 1981 में कमल हसन की फिल्म एक दूजे के लिए ब्लॉकबस्टर रही थी, और इसको देखते हुए सबसे पहले फिरोज खान ने फिल्म जांबाज के लिए कमल हसन को ही अप्रोच किया था। लेकिन उन दिनों कमल हसन के पैर में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान काफी गंभीर चोट आ गई थी और वो लगभग 3 महीने के लिए बेड रेस्ट पर थे। खैर, इस बार फिरोज खान फिल्म को जल्द से जल्द स्टार्ट करना चाहते थे, इसको डिले करना नहीं चाहते थे। इस वजह से उस समय उन्होंने कमल हसन को साइन करने का विचार अपने दिमाग से निकाल दिया, और उस समय वो अनिल कपूर की फिल्म मसाल की प्रीमियर पार्टी अटेंड करने के लिए गए थे। एक्चुअली अनिल कपूर भी उस समय काफी नए थे, लेकिन फिल्म मसाल में दिलीप कुमार के साथ में उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही थी। एक्चुअली आपको बता दें कि मसाल की प्रीमियर के दौरान अनिल कपूर ने 2 फिल्में साइन की थीं, एक थी जांबाज और दूसरी थी मेरी जंग। एक्चुअली उस समय यश चोपड़ा ने अनिल कपूर की फिरोज खान और सुभाष घई से काफी तारीफ की थी, तो एक ये भी रीजन था कि इन दोनों ने ही अपनी फिल्म जांबाज और मेरी जंग के लिए अनिल कपूर को साइन किया था। अब फिरोज खान को अनिल कपूर के अपोजिट एक नई एक्ट्रेस की तलाश थी, तो उन्हीं दोनों डिम्पल कपाड़िया 1973 में आई अपनी डेब्यू फिल्म बॉबी के लगभग 11 साल बाद वापसी कर रही थीं। तो उस समय फिरोज खान ने डिम्पल कपाड़िया के फिल्म सागर में कुछ रसेस देखे और ये उन्हें काफी पसंद आए, और उन्होंने डिम्पल कपाड़िया को फिल्म जांबाज के लिए भी साइन कर लिया। वैसे आपको बता दें कि पहले फिल्म में फिरोज खान काम नहीं करने वाले थे, वो पहले फिल्म को डायरेक्ट बस कर रहे थे, लेकिन बाद में डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फिरोज खान को ये बोला कि अगर वो खुद इसमें एक्टिंग करेंगे तो फिल्म काफी महंगे दामों में बिकेगी। इस वजह से बाद में फिरोज खान ने फिल्म में एक्टिंग भी की थी। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फिरोज खान से एक और बात बोली कि वो कैसे भी करके फिल्म में श्रीदेवी को जरूर साइन करें, क्योंकि उन दिनों श्रीदेवी की फिल्म हिम्मत वाला अच्छी खासी चली थी और श्रीदेवी की काफी डिमांड थी। हालांकि पर्सनली फिरोज खान को श्रीदेवी की फिल्म हिम्मत वाला कुछ खास पसंद नहीं आई थी और वो उनको साइन करने का मन बना भी नहीं रहे थे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स के बार बार कहने पर उन्होंने ये डिसाइड किया कि चलो श्रीदेवी को इसमें स्पेशल अपीयरेंस में साइन कर लेंगे। लेकिन उन दिनों श्रीदेवी ऐसे स्पेशल अपीयरेंस नहीं कर रही थी और ना ही मल्टी स्टारर फिल्मों में काम कर रही थी। लेकिन उन दिनों फिरोज खान का दबदबा और ऑरा ही कुछ ऐसा था कि अगर वो एक बार ये चाह लेते थे कि इस एक्टर को या एक्ट्रेस को अपनी फिल्म में काम करवाना है तो वो करवा ही लेते थे। और बस वो श्रीदेवी से मिलने के लिए पहुंच गए, जहां उन्होंने अपनी फिल्म के बारे में श्रीदेवी को बताया और कहा कि वो चाहते हैं कि वो इसमें एक गाने में नजर आएं। हालांकि पहले श्रीदेवी का इसमें काम करने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन बाद में फिरोज खान ने जब उनसे तमिल में बात की तो श्रीदेवी को बहुत अच्छा लगा। वो फिरोज खान से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई और इसमें ये स्पेशल अपीयरेंस करने के लिए तैयार हो गईं। वैसे आपको बता दें कि पहले श्रीदेवी जी को फिरोज खान अपनी फिल्म कसक के लिए और बाद में यलगार के लिए भी साइन करने का मन बना रहे थे, लेकिन उस समय फिल्म कसक तो बंद हो गई थी और यलगार में उस समय अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और श्रीदेवी के साथ में फिरोज खान नजर आने वाले थे। जो फिल्म उस समय भारतीय सेना पर आधारित होने वाली थी, लेकिन उन दिनों जैकी श्रॉफ इसमें काम नहीं कर पा रहे थे और जैकी श्रॉफ के इसके लिए मना कर देने के बाद में अनिल कपूर ने भी फिल्म यलगार में काम नहीं किया और फिरोज खान ने ये फिल्म बंद कर दी थी। और आगे चलकर उन्होंने ये फिल्म एक बार फिर से संजय दत्त के साथ में दोबारा से बनाई थी और इसकी कहानी बिल्कुल ही अलग थी।
खैर श्रीदेवी जी जब फिल्म जांबाज में स्पेशल अपीयरेंस में काम करने के लिए तैयार हुई तो फिरोज खान ने उनसे बोला कि उनके ऊपर फिल्माए जाने वाले गाने हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी को, वो चाहते हैं कि थोड़ी बोल्ड तरीके से शूट करें, जिसके लिए श्रीदेवी जी अगर इसमें वेस्टर्न कपड़े पहनेंगी तो बहुत ज्यादा हॉट नजर आएंगी और ये गाना बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन श्रीदेवी जी ने फिरोज खान से ये बोला कि फिल्म में पहले ही डिम्पल कपाड़िया और रेखा वेस्टर्न कपड़े पहने हुए नजर आ रही हैं, इस वजह से वो ये चाहती हैं कि इसमें वो अलग दिखने के लिए साड़ी पहने। और जब श्रीदेवी जी शिफॉन की ये सफेद साड़ी पहनकर फिरोज खान के सामने आई तो ये उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आई और उन्होंने पूरा गाना ऐसे ही शूट किया। और इस बारे में फिरोज खान का ये कहना था कि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक साड़ी में भी श्रीदेवी जी इतनी हॉट लग सकती हैं। उस समय ये गाना बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था और श्रीदेवी जी का साड़ी वाला लुक भी लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। यहाँ तक कि उन्हीं दोनों जब बोनी कपूर ने श्रीदेवी जी को साड़ी में देखा तो ये लुक उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आया। आपको बता दें कि उस समय बोनी कपूर भी अनिल कपूर और श्रीदेवी जी के साथ में फिल्म मिस्टर इंडिया बना रहे थे और बोनी कपूर को श्रीदेवी जी का ये साड़ी वाला लुक इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने सोचा कि मिस्टर इंडिया में भी वो एक गाना ऐसा ही शूट करेंगे जिसमें भी श्रीदेवी जी साड़ी पहने हुए काफी हॉट नजर आएंगी। और फाइनली मिस्टर इंडिया में ये गाना रखा गया था, काटे नहीं कटते दिन ये रात। और वाकई में इस गाने में श्रीदेवी जी बहुत ही खूबसूरत लग रही थीं। फिल्म जांबाज की शूटिंग स्टार्ट हुई और फिल्म के ज्यादातर सीन बेंगलोर में फिरोज खान के फार्म हाउस पर और उनके बंगले में शूट किए गए, जहां फिल्म में हमें ये जो फार्म हाउस नजर आ रहा है ये फिरोज खान साहब का ही बेंगलोर वाला फार्म हाउस था। इसके अलावा इसमें हमें ये जो बंगला नजर आ रहा है ये भी फिरोज खान साहब का ही बंगला है और सेम इसी बंगले को आगे जाकर फिरोज खान ने अपनी फिल्म यलगार में भी यूज किया था, जहां भी कई सीन में हमें सेम यही बंगला दिखाया जाता है। वैसे आपको बता दें फिल्म जांबाज की इस बेसिक कहानी का आइडिया साल 1946 में आई अमेरिकन फिल्म ड्यूअल इन द सन से लिया गया था, जिसमें भी एक अनाथ लड़की अपनी जान पहचान वाले के एक बंगले में आकर रहने लगती है और वहां पर उसका प्रेम प्रसंग स्टार्ट होता है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि इसमें अनिल कपूर और डिम्पल कपाड़िया के जो भी सीन थे वो तो पूरे ड्यूअल इन द सन से ही लिए गए थे, लेकिन फिरोज खान वाला जो ट्रैक था वो इसमें अलग से रखा गया था, वो अमेरिकन फिल्म में नहीं था। इसके अलावा फिल्म के कई सीन में फिरोज खान ने आवाजों को डब भी किया था, जैसे कि रेसिंग के दौरान यहाँ पर कमेंटेटर के तौर पर हमें उनकी आवाज सुनने के लिए मिलती है। चूँकि इसमें हमें नशे वाले कई सीन देखने के लिए मिलते हैं और अनिल कपूर का किरदार भी लगभग एक प्ले बॉय के जैसा था, तो इसमें अनिल कपूर को थोड़ी बिगड़ा हुआ और नशे में दिखाने के लिए फिरोज खान ने उनके चेहरे के ऊपर डार्क भूरे रंग का मेकअप करवाया था और लगभग पूरी फिल्म जांबाज में अनिल कपूर हमें अपने इसी मेकअप में नजर आते हैं। फिरोज खान साहब की फिल्म हो और इसमें बोल्ड सीन ना रखे जाएं ऐसा नहीं हो सकता है, तो फिरोज खान ने फिल्म जांबाज में भी अनिल कपूर और डिम्पल कपाड़िया के ऊपर एक बोल्ड सीन शूट करने का डिसाइड किया और इसके लिए उन्होंने डिम्पल कपाड़िया को भी मना लिया था और फिरोज खान के फार्म हाउस पर इस सीन को शूट किया जा रहा था। यहाँ काफी अंधेरा था, चारों तरफ घास बिछी हुई थी और फिरोज खान के साथ में सेट पर केवल एक लाइटमैन बस था। फिरोज खान इस सीन को काफी अलग तरह से शूट करना चाहते थे, हालांकि इन दोनों ने शॉर्ट कपड़े जरूर पहने हुए थे, लेकिन यहाँ पर इन दोनों को फिरोज खान ने सूखी घास से कुछ ऐसे कवर किया कि इन दोनों के नीचे पैर नजर आ रहे थे और ऊपर चेहरे नजर आ रहे थे, जो देखकर ऑडियंस के दिमाग में यही चल रहा था कि इन दोनों ने कपड़े नहीं पहने होंगे। जहां अनिल कपूर के छाती के बाल डिम्पल कपाड़िया के ऊपर रखे हुए थे और ये हमें नजर भी आ रहे थे, तो वहीं अनिल कपूर का बालों से भरा हुआ पैर डिम्पल कपाड़िया की जांघ के ऊपर रखा हुआ था और यहाँ पर हमें एक किसिंग सीन भी देखने के लिए मिलता है और इस चुंबन सीन को बिल्कुल असली में शूट किया गया था और ये वाकई में काफी हॉट सीन था। वैसे आपको बता दें कि इस तरह के सीन फिरोज खान अपनी लगभग हर एक फिल्म में रखते आए हैं। आगे चलकर उन्होंने विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित के साथ में भी बिल्कुल एक ऐसा ही सीन शूट किया था और फिल्म जांबाज के रिलीज होने के बाद में अनिल कपूर और डिम्पल कपाड़िया के इस सीन के चारों तरफ चर्चे हो रहे थे। वैसे आपको बता दें कि फिल्म कुर्बानी और जांबाज में कई बातें हमें कॉमन नजर आती हैं, जैसे फिल्म कुर्बानी के क्लाइमैक्स में भी शक्ति कपूर विनोद खन्ना को गोलियों से छलनी कर देते हैं, वैसे ही फिल्म जांबाज में भी शक्ति कपूर अनिल कपूर को गोलियों से छलनी कर देते हैं। इसके अलावा फिल्म कुर्बानी में भी हमें दिनेश हिंगू, उनका ये बड़ा बेटा और उनकी पत्नी पारसी किरदार में नजर आए थे, तो सेम दिनेश हिंगू हमें इसी रोल में फिल्म जांबाज में भी नजर आए थे, जहां पर उनकी पत्नी और बेटा भी नजर आया था। फिल्म जांबाज जब बनकर कंप्लीट हो गई तो उस समय इसके रिलीज के दौरान फिरोज खान के दोनों भाइयों में से और उनकी पत्नी में से कोई भी मौजूद नहीं था। उस समय हुआ ये था कि फिरोज खान के दोनों भाई संजय खान और अकबर खान को पहले उन्होंने फिल्म के लिए साइन किया था, लेकिन बाद में निकाल दिया था
इस वजह से ये दोनों फिरोज खान से काफी नाराज थे और फिल्म के रिलीज के दौरान यहाँ पर मौजूद भी नहीं रहे। उस समय कहा जाता है कि फिरोज खान के भाई अकबर खान फिल्म का गलत फायदा उठा रहे थे और बाकी स्टार कास्ट को काफी परेशान कर रहे थे। जहां इस बारे में उस समय एक मैगजीन में एक आर्टिकल भी छपा हुआ था जिसमें पहले ये कहा गया था कि पहले दिव्या राणा इसमें काम कर रही थीं, लेकिन अकबर खान ने दिव्या राणा को अपने रूम में अकेले मिलने के लिए बुलाया और दिव्या राणा ने इसके लिए मना कर दिया। और जब ये बात फिरोज खान को पता चली तो वो अकबर खान के पास पहुंचे और उनसे बोला कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। तो उन्होंने कहा कि वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि उनके साथ में काम करने वाली हीरोइन उनके साथ में पहले ही कंफर्टेबल हो जाए। और इस बात पर फिरोज खान को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत अकबर खान को फिल्म से बाहर कर दिया था। हालांकि आगे चलकर दिव्या राणा ने भी ये फिल्म छोड़ दी थी और बाद में इस रोल के लिए आरती गुप्ता को साइन किया गया था जो शक्ति कपूर की बहन बनी हुई थी। इस वजह से फिरोज खान के ये दोनों ही भाई फिल्म के रिलीज के टाइम पर मौजूद नहीं थे। हालांकि आगे चलकर जब फिरोज खान के छोटे भाई संजय खान की फिल्म काला धंधा गोरे लोग रिलीज हुई तो इसके मुहूर्त के टाइम पर फिरोज खान भी मौजूद नहीं रहे। इसके अलावा फिरोज खान की पत्नी सुंदरी खान भी इसके रिलीज के टाइम पर मौजूद नहीं थी। एक्चुअली उन दोनों फिरोज खान के अफेयर के कई चर्चे एयर होस्टेस ज्योतिका धनराजगीर के साथ में सामने आ रहे थे। जहां तक कि कई मैगजीन में तो ये भी छापा गया था कि फिरोज खान ने उस समय ज्योतिका धनराजगीर से एंगेजमेंट तक कर ली थी। इस वजह से फिरोज खान की पत्नी सुंदरी खान नाराज थीं और वो इसके रिलीज के टाइम पर मौजूद नहीं रहीं। वैसे आपको बता दें कि पहले फिल्म के लिए डायलॉग्स कादर खान लिखने वाले थे और इसमें रजा मुराद वाला रोल भी कादर खान ही निभाने वाले थे, लेकिन आगे चलकर कादर खान किसी रीजन की वजह से इसमें काम नहीं कर पाए थे और बाद में इसके डायलॉग्स लिखे थे मदन जोशी ने। और इसमें मेन विलेन के तौर पर फाइनली रजा मुराद हमें नजर आए थे। और ये उस समय काफी रेयर बात थी कि फिल्म में अमरीश पुरी के होते हुए भी कोई और मेन विलेन के तौर पर काम कर रहा था। उस समय फिरोज खान ने फिल्म जांबाज को काफी बड़े बजट में बनाया था और इसके लिए वो किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे फिल्म जांबाज में एक लैब वाला सीन था जहां पर फिरोज खान आते हैं और रजा मुराद और शक्ति कपूर के ऊपर गोली चलाने लगते हैं और यहाँ पर ये लैब टूट जाती है। वैसे आपको बता दें कि उसी समय फिल्म मिस्टर इंडिया भी बन रही थी जिसमें भी अनिल कपूर काम कर रहे थे और उस समय फिल्म मिस्टर इंडिया के लिए भी बिल्कुल एक ऐसी ही लैब बनाई गई थी। तो उस समय अनिल कपूर ने फिरोज खान से बोला कि अगर वो चाहें तो इस लैब वाले सीन को वो मिस्टर इंडिया की लैब में भी शूट कर सकते हैं, क्योंकि इस सीन के लिए फिरोज खान को ये लैब तोड़नी है और वैसे भी मिस्टर इंडिया का ये सीन शूट हो चुका है तो उन्हें ये लैब तोड़नी ही है। लेकिन फिरोज खान इसकी प्रोडक्शन वैल्यू से कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थे। इस वजह से उन्होंने मिस्टर इंडिया के लिए बनाई गई इस लैब में ये सीन शूट नहीं किया, बल्कि फिल्म जांबाज के लिए ये अलग से लैब बनाई गई और इसको बाद में तोड़ा गया। फिल्म के एक बेहतरीन गाने जब जब तेरी सूरत देखूं में हमें महेश गढ़वी की आवाज सुनने के लिए मिलती है। एक्चुअली आपको बता दें कि महेश गढ़वी लंदन में रहते हैं और वहीं पर उनकी फिरोज खान से मुलाकात हुई थी। एक्चुअली महेश गढ़वी के भाई मनु भाई की शादी पंकज उदास और मनहर उदास की बहन से हुई है और इन्हीं के जरिए फिरोज खान की मुलाकात महेश गढ़वी से हुई, जहां उन्हें महेश गढ़वी की आवाज बहुत ज्यादा पसंद आई और उन्होंने महेश गढ़वी से बोला कि वो उनकी फिल्म जांबाज के लिए एक गाना गाएं और महेश गढ़वी ने इस तरह से फिल्म जांबाज के लिए ये गाना गाया था। हालांकि इस गाने को काफी पसंद किया गया और महेश गढ़वी को कई और गाने भी ऑफर हुए, लेकिन महेश गढ़वी लंदन में ही रह रहे थे और गाना गाने और फिल्मों में काम करने के लिए उन्हें इंडिया आना पड़ता और वो इसके लिए तैयार नहीं थे। इस वजह से महेश गढ़वी ने फिल्मों में ज्यादा गाने गाए ही नहीं। फिल्म में म्यूजिक कंपोजर के तौर पर कल्याण जी आनंद जी काम कर रहे थे, लेकिन म्यूजिक अरेंजर के तौर पर कल्याण जी के बेटे विजू शाह काम कर रहे थे, जिन्होंने फिल्म के कई सीन के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोज किया था। जैसे इसमें जब भी रजा मुराद का सीन आता है तो बैकग्राउंड में हमें एक चील के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। एक्चुअली आगे चलकर विजू शाह ने सेम इसी बैकग्राउंड म्यूजिक को फिल्म त्रिदेव में सनी देओल के लिए यूज किया था। जब भी फिल्म त्रिदेव में सनी देओल को ये बुरा सपना आता है तो बैकग्राउंड में हमें यही चील के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। फिल्म जांबाज जब बनकर कंप्लीट हो गई और सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो लोगों को इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं, लेकिन ये उन उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही थी और कहीं ना कहीं खुद फिरोज खान भी फिल्म जांबाज के इस तरह के कलेक्शन से बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। इस वजह से उन्होंने फिल्म जांबाज में थोड़ी बदलाव करने का डिसाइड किया और फिल्म की लंबाई को थोड़ी कम किया और इसके क्लाइमेक्स में भी बदलाव किया। जहां पहले फिल्म उस सीन में खत्म होने वाली थी जहां पर अनिल कपूर की मृत्यु हो जाती है, लेकिन फिरोज खान ने इसको री एडिट करके इसके बाद भी एक सीन ऐड किया था जब अनिल कपूर की मृत्यु हो जाती है और फिरोज खान अमरीश पुरी के गले लगते हैं और डिम्पल कपाड़िया वहां से जाने लगती हैं तो अमरीश पुरी उन्हें रोक लेते हैं और यहाँ पर फिल्म खत्म हो जाती है।
खैर, फिल्म जांबाज को दोबारा से री एडिट करने का इसके कलेक्शंस के ऊपर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। इसके अलावा फिल्म जांबाज का क्लाइमैक्स भी कर्नाटका में देवरायन दुर्गा हिल पर शूट किया गया था, जहां पर बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। इसके अलावा 13 साथ है कितना प्यारा गाने के कई सीन पैक्रा वाटरफॉल और ऊटी लेक के पास में शूट किए गए हैं। इसके अलावा फिल्म में हमें जो माचो नाम का घोड़ा देखने के लिए मिलता है वो एक्चुअली फिरोज खान का ही घोड़ा था। और फिरोज खान के बारे में कहा जाता है कि उन्हें घोड़ों का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन उनके कोई भी घोड़े रेस नहीं जीत पाए थे। यहाँ तक कि उनका घोड़ा माचो भी उनके लिए कोई भी रेस नहीं जीत पाया था, लेकिन माचो ने फिल्म जांबाज में जरूर काम किया था। आगे चलकर 1998 में अनिल कपूर डेविड धवन की फिल्म घरवाली बाहर वाली में काम कर रहे थे, जिसमें अनिल कपूर के अपोजिट 2 हीरोइनों को लिया जाना था, जिनमें से पहली हीरोइन तो रवीना टंडन साइन हो चुकी थीं। लेकिन उस समय दूसरी हीरोइन के तौर पर पहले ट्विंकल खन्ना को अनिल कपूर के अपोजिट साइन किया जा रहा था, लेकिन बाद में अनिल कपूर ने ट्विंकल खन्ना के साथ में काम करने से मना कर दिया, क्योंकि उस समय अनिल कपूर का ये कहना था कि उन्होंने फिल्म जांबाज में ट्विंकल खन्ना की मां के साथ में काम किया है, इस वजह से इन दोनों की जोड़ी अच्छी नहीं रहेगी। और बाद में फाइनली ट्विंकल खन्ना की जगह पर इसमें रंभा को साइन किया गया था। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म जांबाज से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मैंने जब ये फिल्म देखी थी तो मुझे ये फिल्म बहुत स्टाइलिश लगी थी और फिल्म के गाने मुझे काफी पसंद आए थे, लेकिन मुझे फिल्म उस समय भी बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं लगी थी। आप लोगों को फिल्म जांबाज कैसी लगी थी? और अगर आप में से किसी ने इसको सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए और नीचे पिन कमेंट में दी गई 1x की लिंक को एक बार जरूर चेक कीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।